Beta, in last lecture we studied about NCERT question number 3.23. Now today we discuss about question number 3.23. Beta statement दे रखी है. Figure shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with standard resistance R is equal to 10 ohm is found to be 58.3 centimeter, while that of unknown resistance X is found to be, this is unknown resistance X, the balance point is found to be 68.5 centimeter. Determine the value of X. We have to find out the value of X. What might you do if you fail to find a balance point with the given cell of EMF E? जो हमारे पास ये सेल दे रखी है जिसका EMF E है, अगर हम इसके लिए फेल हो जाते हैं तब ये कहता है कि भाई आप लोग कैसे, हाउ विल यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाउ विल यू डिटरमाइन. बेटा डायग्राम ये दे रखा है कि ये हमारे पास एक सेल है. यहाँ पे ये बता दिया कि दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर एंड पोटेंशियोमीटर वायर इज ए बी. नाउ ये बताया है कि सेकेंडरी सर्किट में ये हमारे पास कोई एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके साथ एक की कनेक्ट करी है. ये एक अननोन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है वो हमारे पास x के बराबर है, और उसके साथ यहाँ पे ये कहा है कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी सेल है, इसका EMF E है. ये कहता है बेटा कि जब हमारे पास, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस वर्किंग में है, दैट इज़ हमने कह दिया कि ये रेजिस्टेंस R है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, की को कनेक्ट कर दिया, तब ये कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ है वो 58.3 सेंटीमीटर के बराबर है. बेटा सेल से करंट आई आया तो यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, दैट इज़ मैं कहूँगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लो बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होगा या नहीं. तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि V इज इक्वल टू के एल और E इज इक्वल टू के एल. बट हेयर देखो बेटा, यहाँ हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा आपके पास, आई आर मस्ट बी इक्वल टू के इंटू एल वन. जब ये वाला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस X है, जब आप इसको वर्किंग में लेओगे तो हमारे पास क्या आएगा कि आई एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, के एल टू. ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, यही आएगी बेटा. आगे ये कहता है कि L2 कैलकुलेट करना है. आप यहाँ से कह दो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से. वी गेट आई एक्स अपॉन आई आर इज इक्वल टू के एल टू अपॉन के एल. के से के कैंसिल आउट होगा बेटा, आई से आई कैंसिल आउट होगा. एक्स इज इक्वल टू आर एल टू अपॉन एल वन, यही आएगा बेटा. एंड वी गेट x इज इक्वल टू आर तो गिवन है 10 सेंटीमीटर, L2 है 68.5 सेंटीमीटर अपॉन 58.3. बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया. एंड वी गेट वैल्यू ऑफ x 6850 अपॉन 583 ओम के बराबर होगा. 11 या 12 के आसपास होगा इसकी वैल्यू, 11 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू. तब हम कहेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X. ठीक है बेटा. आगे क्वेश्चन और दिया है. आगे क्वेश्चन क्या कहा है इसने, ये कहा है कि फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर. कोई एक डायग्राम दे रखा है हमारे पास, उसमें ये कहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है और उस पोटेंशियोमीटर की जो हमारे पास सेल है, ड्राइवर सेल है, वो 2 वोल्ट की बताई है. उसके साथ बताया है कि ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वायर है और जो वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है ये ए बी है. सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे इसने एक सेल यूज करी है
उस सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। इसके साथ यहाँ पे इसने एक एक्सटर्नल रजिस्टर और यूज किया है जो 9.5 ओम के बराबर है। नव ये कहा है बेटा कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये बता दिया इसने कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस पॉइंट मिला और एक गैल्वेमीटर यहाँ दिखा रखा है इसने, जैसा डायग्राम था एज इट इज हमने बनाया है। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for determination of internal resistance of a cell of 1.5 volt. We have to calculate the internal resistance. Now, the valence point of the cell in the open circuit is 63.5 सेंटीमीटर। जब ये कहता है कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज नहीं किया था, तब ये कहता है कि बैलेंस पॉइंट है इट इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम दिस वन इज यूज्ड, देन द बैलेंस पॉइंट वी ऑब्टेन इज 64.8 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा इसमें ध्यान से देखना है, इसने ये बताया है कि हमारे पास एक सेल दे रखी है, एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट दे रखा है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर ये कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने यूज नहीं किया तब बैलेंसिंग लेंथ इसके बराबर थी, और जब हमने इसका यूज कर लिया तो बैलेंसिंग लेंथ इसके बराबर हो गई। तब ये कहता है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा हमने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी into capital R, or we have also studied R is equal to E upon V minus 1 into R, as E is equal to KL1 and V is equal to KL2। K से K कैंसिल आउट हो गया था बेटा, और हमारे पास R का फॉर्मूला आया था, वो आया था L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। बेटा L1 की वैल्यू देखो, R इज इक्वल टू 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1 इंटू 9.8। ये बेटा एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 9.5 ओम के बराबर है। बेटा देखो 64.8 तो एलसीएम आ गया, 76.3 माइनस 64.8 सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, तो 5 आ गया, और ये आ गया 1, ये आया 1। 11.5 अपॉन 64.5 इंटू 9.5। बेटा जो भी आएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर लो, और ये आया 11.5 इंटू 98 अपॉन 648 ओम के बराबर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, इसकी जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा कि दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस और दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, आगे हम इसके कुछ सोल्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3.10 करता हूँ। 3.10 बड़े ध्यान से देखना है इसके अंदर। बेटा यहाँ पे ये बताया है कि ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी है वो यूज करी है, इसका पोटेंशियल V वोल्ट है। ये बताया है कि पोटेंशियोमीटर की वायर है और इस वायर का कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस R0 के बराबर है। एक ये रजिस्टर जोड़ा है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R के बराबर है, और ये कहता है कि बिल्कुल बीच के अंदर हमारे पास कनेक्ट कर रखा है इसको। देखो यहाँ पे क्या कहा है, देखो यहाँ पे क्या बताया है। ये कहता है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्राज करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर से ये R ओम का रेजिस्टेंस है वो करंट ड्रा करता है। द पोटेंशियोमीटर हैज़ ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R0। इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो R0 के बराबर है। A voltage V is applied to the potentiometer. Drive an expression for voltage across R when the sliding contact is in the middle of potentiometer. जब हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है
वो कहाँ पे आपके पास मिडल में है, तब ये कहता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करो। बेटा इसको एक बार मैं दोबारा से रीअरेंज करता हूँ डायग्राम को। ये मैंने कह दिया, इसको डायग्राम में कल करेंगे। ये बैटरी दे रखी है, इसका पोटेंशियल V वोल्ट दे रखा है, आधा रजिस्टर था तो R0/2, ये भी हमारे पास R0/2। बोलो इसको लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि बीच में बिल्कुल कनेक्ट कर रखा है। ये रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस R, और बोलो बेटा यहाँ पे बैलेंस पॉइंट दिखा रखा है इसने, बीच में कनेक्ट कर रखा है। अब मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। बोलो यहाँ पे R एंड R0/2, बोलो दोनों के दोनों पैरेलल में है या नहीं, पैरेलल में है बेटा। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ RP एंड RP इज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर आएगा कि RP इज इक्वल टू R इंटू R0/2 अपॉन R प्लस R0/2। एक रजिस्टर का रजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, और अगर दोनों के दोनों पैरेलल में थे तब बोलो हमारे पास रजिस्टेंस पैरेलल में यही आया था या नहीं आया था, यही आया था बेटा। इसकी वैल्यू हमने RP की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, दिस इज RP। बेटा इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, क्या ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये V, यहाँ पे ये रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस RP, और ये रजिस्टेंस है, इसका रजिस्टेंस R0/2 के बराबर है। अब बोलो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज में। भाई मैं कहूँगा कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस RP के अक्रॉस होगा उतना ही R के अक्रॉस होगा, उतना ही R0/2 के अक्रॉस। तो क्या हम यहाँ से इस डायग्राम से क्या करंट की वैल्यू ना निकाल लें, करंट की वैल्यू निकालेंगे बेटा। टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RP प्लस R0/2, यही आएगा बेटा। और R टोटल इज इक्वल टू R/0/2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे इसी स्टेप में 2 एलसीएम ले लिया, 2R प्लस R0 प्लस R0/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट R टोटल इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या आया, R/0/2 R प्लस R0 प्लस R0/2। क्या बेटा R0 बाहर आएगा, R0 कॉमन ले लिया, ये बचा हमारे पास R/2 R प्लस R0 प्लस 1/2। मैथमेटिकल है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। देखो बेटा ये आया R0, ये 2R प्लस R0 इंटू 2 तो एलसीएम आ गया, बोलो सही है या नहीं। R0 बाहर था तो यह 2R प्लस 2R प्लस R0, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे तो यही आएगा। और बोलो 2R प्लस 2R 4R, हमारे पास आया R0 इंटू 4R प्लस R0 अपॉन 2 इंटू 2R प्लस R0 के बराबर आ गया। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। दोबारा देखो इसको, हमने यहाँ तक क्या किया था कि बिल्कुल बीच में था, और बीच में था तो मैंने इसको रीअरेंज किया, R0/2 R0/2 और R, ये दोनों बेटा पैरेलल में है, RP कैलकुलेट कर लिया। RP और R0/2 बेटा दोनों सीरीज में है, देयरफॉर वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। कॉमन लिया है पहले मैंने, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद सोल्व किया है। ये ऐसा इतना हमने क्यों किया, समझने की बात है इसमें, कि हमें ये पता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप RP के अक्रॉस होगा उतना ही हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है R और R0/2 के अक्रॉस होगा। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू R0 इंटू 4R प्लस R0/2 इंटू 2R प्लस R0 के बराबर आ गया। बेटा करंट निकाल लो, और करंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, V/R टोटल, यही आएगी। और ये आया बेटा हमारे पास V/R0 इंटू 4R प्लस R0 अपॉन है इसके, तो यह है 2 इंटू 2R प्लस R0 के बराबर होगा। ये तो हमने कह दिया, टोटल करंट निकाल दिया। जो करंट हमारे पास इसके अक्रॉस आए हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल VP इज इक्वल टू I इंटू RP, यही आएगा बेटा। I की वैल्यू ये रही मेरे पास, 2V इंटू 2R प्लस R0 अपॉन R0 इंटू
4R प्लस आर नोट। बोलो बेटा आई की वैल्यू यही है। और आर पी देखो आप कितना है, आर पी मेरे पास ये रहा। अगर इसको मैं सोल्व करके लिखता हूँ आर पी को, तो हमारे पास क्या आएगा कि इंटू आर आर नोट अपॉन 2R प्लस आर नोट। एलसीएम लेने के बाद 2R प्लस आर नोट से 2R प्लस आर नोट कैंसिल आउट हो गया, और बेटा आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन VP इज इक्वल टू 2RV अपॉन 4R प्लस आर नोट के बराबर आएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RP। और जब ये RP के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो बोलो क्या ये हमारे पास इस R के अक्रॉस नहीं होगा? और बोलो R के अक्रॉस ही कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये इसके बराबर आ गया। दोबारा देख लो इसको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ा पहले, फिर हमने क्या निकाला कि करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद हमने क्या कह दिया कि जितना पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही हमारे पास किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर होगा। आर भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, देयरफॉर वी गेट वी इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि एग्जाम्पल 3.5 है, ध्यान से देखोगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो बेटा, ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज एज शोन इन द फिगर, ऐसा दे रखा है। ये एक 4 ओम का रजिस्टर है, ये भी हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर दे रखा है। उसके बाद ये कहा है कि ये हमारे पास रजिस्टर है वो 1 ओम के बराबर दिया है। ये रजिस्टर दिया है 12 ओम का। ये रजिस्टर है ये हमारे पास 6 ओम के बराबर है। ये एक सेल बताई है, सेल है वो 16 वोल्ट की है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। बेटा ये पॉइंट ए बताया, ये पॉइंट बी बताया, ये पॉइंट सी बताया, और ये पॉइंट इसने बता दिया डी बता दिया। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, एक तो टोटल करंट कैलकुलेट करना है, और ए बी के अक्रॉस, बी सी के अक्रॉस, सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। और एक ये कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से करंट फ्लोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा ये देखो, ये 4 और 4 पैरेलल में, 6 और 4 12 भी पैरेलल में, 4 4 का बोलो कितना आ गया आपके पास 2 ओम। ये हमारे पास 1 ओम, और 12 6 का निकाल लो, 12 इंटू 6 अपॉन 18, 6 3 जार 6 4 जा, ये हमारे पास बेटा आया कितना आया 4 ओम। ये बैटरी थी कितने वोल्ट की थी 16 वोल्ट की। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम। बोलो 2 1 4 1 कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर दिया टोटल रेजिस्टेंस। और बोलो टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम, और ये बैटरी है कितने वोल्ट की 16 वोल्ट की। करंट की वैल्यू बोलो कितनी आई, आई इज इक्वल टू बेटा 16 अपॉन 8, बोलो 2 एम्पियर आई या नहीं आई? दोबारा देखो यहाँ तक, ये 4 ओम पैरेलल में, 6 ओम 12 ओम पैरेलल में, 6 12 का आया 4 4 का कितना आया 2। आगे हमने कहा 2 1 4 1 सीरीज में टोटल करंट निकाल दिया। अब मैं कहूँगा कि इसमें से भी करंट देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी सीरीज में है, तो करंट सेम फ्लो करेगा। बोलो बेटा ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, आई इंटू आर ए बी, और ए बी के बीच में कितना ओम है 2 ओम, 2 इंटू 2 कितना है आपके पास 4 ओम। नाउ बी सी के बीच में करंट तो 2 एम्पियर है, और आर बी सी की वैल्यू 1 ओम है, बोलो कितना आ गया आपके पास 2 वोल्ट आया। सी डी के बीच में देखो वी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 4, बोलो कितना आ गया आपके पास 8 वोल्ट के बराबर है, यही आया। आगे ये कहता है कि हमें हर एक रजिस्टर में करंट कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ से एक बात तो आप कह सकते हो कि जब दोनों का रजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में है, तो करंट आधा आधा जाएगा।
दैट इज इसमें से 1 एम्पियर और इसमें से भी 1 एम्पियर। और ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं? पैरेलल में। पैरेलल में है, बोलो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस ऊपर वाले में जो करंट फ्लो करेगा मैंने मान लिया I1, नीचे वाले में जर है I2। I1 इज इक्वल टू 8/12 और बोलो हमारे पास 2/3 ओम एम्पियर आएगा या नहीं। और I2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 8/6, 4/3 एम्पियर के बराबर आएगा। बोलो बेटा यही आएगा। ये वाला दोबारा पॉइंट देखो, ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास ये दोनों जब पैरेलल में हैं तो करंट का डिवीजन होगा। और मैं कहूँगा कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल ही हमारे पास 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट ही इसके अक्रॉस होगा, 8 वोल्ट ही इसके अक्रॉस होगा। करंट I1 निकाल दिया 8/12, I2 निकाल दिया 8/6 के बराबर आ गया।